हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मान के बारे में, जो कि वैशिज्य कल्पना के आधारभूत जो सिद्धांत हैं उनमें से एक है। ठीक है, तो मान क्या है? मीयते अनेनेति मानम, अर्थात जिसके द्वारा तोला या फिर मापा जाए उसे हम क्या कहते हैं? मान कहते हैं। ठीक है, जो तोलने या फिर जो मापने के लिए जो प्रयोग होता है उसे हम मान कहते हैं। ठीक है, तो मान का प्रयोजन क्या है? मान के बिना व्याधिग्रस्त व स्वस्थ पुरुषों पर हम द्रव्यों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसी भी रोगी या फिर जो स्वस्थ व्यक्ति है उस पर हम बिना मान के, बिना मेज़र किए, बिना पर्टिकुलर डोज जाने उस पर हम क्या है? द्रव्यों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसको लाभ पहुंचाने के बजाय उल्टा हानि भी पहुंचा सकती है बिना मान के ज्ञान के। ठीक है, तो चिकित्सा में क्या है? औषध या और पथ्य के प्रयोग के लिए तथा जो हम औषधों के जो योग बनाते हैं उसके निर्माण के लिए मान का ज्ञान जो है वो अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए बिना मान के हम क्या? व्याधिग्रस्त व स्वस्थ पुरुषों पर द्रव्यों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मान का प्रयोजन इसीलिए है। और मान के भेद के बारे में जानते हैं। प्राचीन आचार्यों ने कहा है कि मान मुख्यतः दो है। कौन कौन से? मगध मान और कलिंग मान। तो ये मगध और कलिंग जो ये इस क्षेत्र में उस टाइम पर प्रचलित थे, तो उसी कारण से इनके नाम रखे गए हैं। मगध जो बिहार वाला क्षेत्र था और कलिंग जो उड़ीसा वाला क्षेत्र था उसमें बहुत प्रचलित था, तो इसी कारण से इसके नाम रखे गए हैं मगध और कलिंग मान। इन दो में से श्रेष्ठ मान किसे कहा गया है? मगध मान को जो है वो श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, और प्राचीन मतानुसार जो मान के भेद हैं वो तीन हैं। कौन कौन से? पौतवमान, द्रव्यमान और पायमान। तो पौतवमान जो होता है वो ठोस द्रव्यों को तुला पर तोलने के लिए, जो हमारे जो हार्ड द्रव्य होते हैं ना, वो जो हम तोलते हैं केजी एक्सेट्रा जिसमें लेते हैं हम तोलने के लिए, तो उसके लिए जो है वो पौतवमान का प्रयोग होता है। और द्रव्यमान जैसे नाम से ही पता लग रहा है लिक्विड, तो जो लिक्विड को मापने के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। और लास्ट है हमारा पायमान, यानी जो कि लंबाई इत्यादि नापने के लिए प्रयुक्त होता है उसे हम पायमान कहते हैं। तो आचार्य चरक जो है उन्होंने मगध मान को फॉलो किया था और आचार्य सुश्रुत के द्वारा कलिंग मान को फॉलो किया। तो जानते हैं आचार्य चरक के अनुसार पौतवमान के बारे में। पौतवमान क्या है? जो ठोस द्रव्यों को तोलने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब जानते हैं जो आचार्य चरक है उन्होंने पौतवमान में सबसे जो छोटी इकाई है वो किसे मानी है? जो छोटी, सबसे छोटी मात्रा जो ली है उन्होंने वो ली है वंशी या फिर द्वंशी, आप कुछ भी कह लो, उनको माना है आचार्य चरक ने। तो वंशी और ये द्वंशी क्या होते हैं? जब सुबह खिड़की से धूप आती है, पहले सूर्य की जो किरणें आती हैं उसमें जो छोटे छोटे धूल के कण नज़र आते हैं, जो वो छोटे छोटे जो धूल के कण नज़र आते हैं ना, वही वंशी या फिर द्वंशी माना है। तो उन्होंने सबसे जो छोटी मात्रा ली है पौतवमान की, वो खिड़की से आती हुई सूर्य की किरणों में धूल के जो कण नज़र आते हैं उसे माना है। ठीक है, तो आगे हम जानते हैं चरक के पौतवमान के बारे में। तो अभी हमने जाना वंशी और द्वंशी के बारे में। वंशी या फिर द्वंशी क्या है? आचार्य चरक के अनुसार जो सबसे छोटी मात्रा मानी गई है पौतवमान में वो है। ठीक है, तो वो क्या है? जो खिड़की से आती सूर्य की किरणों में जो धूल के कण नज़र आते हैं वही आपके क्या हैं? वंशी या फिर द्वंशी है। तो अकॉर्डिंग टू मैट्रिक सिस्टम तो इसकी वैल्यू कितनी है? जो ये वंशी या द्वंशी है वो है आपकी 0.054 mg। ठीक है, तो अब हम जानते हैं आचार्य चरक के अनुसार। अब देखिए, जैसे सबसे छोटा मात्रा आचार्य चरक ने किसे लिया है? द्वंशी को लिया है। तो 6 द्वंशी कितने के बराबर है? 1 मरीची। देखो, अब इसको तो याद करना ही पड़ेगा। मैंने तो एक निमोनिक से याद किया था, सबका अपना अपना तरीका है। तो मेरा देख लो, जैसे ये मैंने यहाँ से मरीची से लेके मार्च तक खाने पीने की चीज़ों से याद किया था। मान लो 1 मरीची मिर्च, लाल से लाल मिर्च ऐसे याद किया था, और तंडुल चावल से उड़द की दाल, यव, अंडा और माश का। ठीक है, मैंने इसको ऐसे याद किया था। और माश के बाद जो है आगे हमारा शुरू हो जाता है 2 गुना वाले, सारे ये 2 2 2 2 2 गुना वाले शुरू हो जाते हैं। तो इनको भी याद किया था मैंने। देखो शान है ना, तो यहाँ से शान को कल, शुक्रवार,
पल पल वाले सॉन्ग पर प्रस्तुति देनी है। कहाँ देनी है? कुड़ब। कुड़ब को मैंने याद किया था कहाँ? ये कुश्ती के आड़क यानी अड्डे पे देनी है। ठीक है, तो मैंने ऐसे याद किया था, शान को कल शुक्रवार पल पल वाले गाने पर प्रस्तुति देनी है। कहाँ? कुश्ती के अड्डे पर। ऐसे लर्न किया था। ठीक है, बाकी सबका अपना अपना तरीका है, आप देख लीजिएगा कैसे लर्न करना, पर इसको लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 6 ध्वंशी 1 मरीची के बराबर, 6 मरीची 1 लाल सशर्व और 8 सशर्व 1 तंडुल, 2 तंडुल 1 उड़द, 1 दान्यामाश 1 यप। अब ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, ये थोड़ा सा ज़रूरी है, ये जान लीजिए एक रत्ती आपको सबको मालूम है कितने के बराबर होती है? 125 mg के बराबर। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो एक यव यहाँ पे कितने के बराबर है? हाफ रत्ती। ठीक है, हाफ रत्ती मीन्स लगभग कितना? 62 mg के बराबर। ठीक है, और जो इम्पॉर्टेंट है आप उनको देख लो। ठीक है, और एक अंडी का आपका बनता है 2 रत्ती के बराबर, यानी कि 250 mg के करीब है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या है आपका? माश शान, हाँ एक कोल और कर्श, ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, देख लो। एक कोल जो होता है आपका, वो होता है आपका 6 ग्राम के बराबर। तो हमने देखा ये एक यव यानी हाफ रत्ती के बराबर है, तो वो 62 mg है। एक अंडी का 2 रत्ती 250 mg, एक माश्क आपका 1 ग्राम के बराबर, एक शान 3 ग्राम, एक कोल 6 ग्राम, एक कर्श 12 ग्राम और एक शुद्धि 23 ग्राम, एक पल 46 ग्राम, एक प्रसूति 93 ग्राम और एक कुड़ब 187 और एक आड़क लगभग 3 किलो के बराबर है। तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है, जो काफ़ी आगे भी इस्तेमाल होंगे, जिनकी वैल्यू हमें ऐसी आंख बंद करके जो है वो याद होनी चाहिए, वो काफ़ी इस्तेमाल होती है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट तो है हमारा एक रत्ती कितने के बराबर है? 125 mg के बराबर है। ठीक है, और एक यव कितना है आपका? आधा रत्ती यानी 62 mg और एक अंडी का 2 रत्ती या फिर 250 mg। और एक इनमें कोल और ये कर्श, ये भी काफ़ी प्रयुक्त होता है, आगे जो हम पंचविध कषाय कल्पना में पढ़ेंगे उसमें भी इनका इस्तेमाल होगा, तो उस वक्त इसकी वैल्यू आपको आराम से याद होनी चाहिए। एक कोल कितने हैं? 6 ग्राम के बराबर, एक कर्श 12 ग्राम के बराबर और पल भी काफ़ी यूज़ होता है, तो एक पल 46 ग्राम के बराबर और एक आड़क लगभग 3 किलो के बराबर। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ मैंने सब लिख दी है, तो सब आप देख लीजिएगा। और याद करने का तरीका तो सबका अपना अपना है। एक बार मैं अपना जो निमोनिक्स जो मैंने याद किया था वो मैं एक बार फिर बता देती हूँ आपको। ये मैंने किससे याद किया था? खाने पीने की चीज़ों से। ठीक है, 1 मरीच, लाल मिर्च, तंडुल चावल, उड़द की दाल, यव, अंडा और माश। ठीक है, ऐसे याद किया। और उसके बाद बाकी तो आपको पता है, जैसे ध्वंशी 6 ध्वंशी 1 मरीची, फिर 1 मरीची यानी 6 मरीची, 1 लाल सशर, फिर 8 सशर, फिर 1 तंडुल, ऐसे होगा। और यहाँ से आगे आपका चलेगा 2-2 वाले, है ना, 2 गुना वाले। तो वो कैसे याद किया था मैंने? शान को कल शुक्रवार पल पल वाले सॉन्ग पे प्रस्तुति देनी है। कहाँ देनी है? कुश्ती के अड्डे पर। ठीक है, ये मेरा तरीका था, बाकी आप अपने तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम जानेंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, तो उन्होंने फॉलो किया है कलिंग मान को, तो आगे हम पढ़ेंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ठीक है।